स्पॉन्डिलोसिस की तरफ एंड दैट कैन स्टार्ट द डीजनरेशन प्रोसेस। और वो डीजनरेशन प्रोसेस क्या कर देगा फर्दर, हमने कहा एड कर देता है आपकी नैरोइंग ऑफ दैट एरिया। उसमें डिस्क बल्जिस भी हो सकती है एंड दैट्स मे बी वन ऑफ द रीजन कि आपको एक पूरे साइड पे क्या मिल रहा हो, पेन भी उसके साथ मिल रहा हो, क्योंकि अब होल डिस्क होल वर्टेब्रा ईच एंड एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। कभी कभार बहुत एक्सटेंसिव केस भी आपको इसमें मिल सकता है। ठीक है, सो मेन चीज तो वही हमारी होगी। रियाज पहले काइंडली इफ यू कैन स्टेट हियर, सो वी हैव टू परफॉर्म दिस फिजिकल टेस्ट। जी, लोकेशन को कैसे फाइंड आउट करें कि एक तो वो आपको सब्जेक्टिव में वो बता देगा कि जी मुझे इस एरिया में पेन हो रहा है, इस एरिया में। सो यू हैव टू असिस्ट दिस एरिया कि हम यही देख रहे हैं कि जी इनको पहले फ्लेक्शन में ले जाते हैं, जी आप जाएं जाएं जाएं, इसमें तकलीफ तो नहीं हो रही, नहीं हो रही, इसमें रिलीफ मिल रहा है। स्टीनोसिस के पेशेंट का मैक्सिमम जो आंसर होगा ना, यहाँ पे हम जो मैं बात करूँगा ना, दैट विल बी द मैक्सिमम आंसर, कि लोग मैक्सिमम क्या बोलेंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे भी पेन का बताए बिकॉज ऑफ द मसल स्पाज्म। समझ में आई बात? ठीक है, फिर वापस महसूस होगा कि जी यहाँ पे हाथ रख लें ऐसे। ठीक है, अब एक्सटेंशन में चले जाए आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम से। मैं यहाँ पे वर्टेब्रास को पल्पेट करूँगा कि कौन से वर्टेब्रास में मूवमेंट हो रही है, कौन से में मूवमेंट हो रही है, कौन से यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये मुझे तो बता देगा कि जी पेन है। अगर पेन नहीं है तो नॉर्मली प्रीवियसली हमने कहा है कि फिर वी हैव टू अप्लाई अ लिटिल बिट ओवर प्रेशर। ठीक है, लेकिन पेशेंट को सपोर्ट करना यहाँ पे लाजमी हो जाता है, क्योंकि वो अक्सर गिर जाएगा, हो सकता है क्योंकि उसको पेन की वजह से, वो क्लॉडिकेशन और इश्यूज की वजह से हो सकता है उसमें वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और वो गिर जाएगा। ठीक है, उसको सपोर्ट करना है। फिर साइड फ्लेक्शन और ये फ्लेक्शन, ये भी हमने देखा। सो नॉर्मली इसमें भी थोड़ा सा वो पेन बताएगा एंड दैट विल बी बिकॉज ऑफ दैट वर्टेब्रल मूवमेंट्स। ठीक है, वो भी थोड़ी बहुत हो रही है तो मूवमेंट्स होगी, लेकिन बाइलेटरल होंगी और उस सेगमेंट के बाइलेटरली वो बता रहा हूँ। ठीक है, जो सेगमेंट में आपको स्टीनोसिस सस्पेक्टेड है तो उस सेगमेंट में आपको ये बताएगा। ठीक है, अब रियाज काइंडली कैन यू इसके को सुपाइन लाइन में ले जाते हैं। ठीक है, ले नहीं सीधा सुपाइन। ठीक है, सुपाइन लाइन में जब ये आता है, ठीक है, तो अगेन वही शार्टिक नर्व हम चेक कर लेंगे। ठीक है, शार्टिक नर्व हम चेक कर लेंगे, मसल की स्ट्रेंथ हम चेक कर लेंगे। ठीक है, मसल वीक तो नहीं है, उसमें हम कहते हैं ये लेग रेस करें, दोनों लेग रेस करें आपको ये है। ठीक है, ये ठीक है, तो उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें पता चल जाएगी मसल की, हम इसको होल्ड कर लें करें। फिर आप इसमें पेन इंक्रीज हो रहा है या नहीं? ठीक है, सो इसके साथ उनको थोड़ा सा रिलीफ वहाँ पे मिलेगा, लेकिन ये हमारी एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी है। जब हम इसको लीड करते हैं और फिर उसकी जो ट्रीटमेंट होती है दैट इज द मीडियम फ्लेक्शन मैनूवर। सो मीडियम फ्लेक्शन पे जब हम जाते हैं सो उसमें मेन एक चीज हमारे एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग भी होती है, क्योंकि अगर आपके एब्डोमेन्स वीक होते हैं ना तो आपकी जो लंबर लॉर्डोसिस है ना वो इंक्रीज हो जाती है। और लंबर लॉर्डोसिस मींस लंबर स्पाइन इज एन एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन इज गिविंग अस दैट पेन। ठीक है, सो उसमें हम इसको स्ट्रेंथन करेंगे, सो हम थोड़े से लॉर्डोसिस को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। एक्सेसिव जो लॉर्डोसिस है ना उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। रेडिकुलोपैथी में हमने कहा था कि वहां पे हमें स्ट्रेट स्पाइन ज्यादा मिलेगा, तो उसमें थोड़े से लॉर्डोसिस डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देयर वाज द प्रॉब्लम वाज डिस्कल प्रेशर एंड एंटीरियर फ्लेक्शन मूवमेंट। ठीक है, सो उस चीज पे क्या द कल्प्रिट इज एक्सटेंशन। समझ में आ गया? तो उसमें लॉर्डोसिस को इंक्रीज करना है, स्टीनोसिस में लॉर्डोसिस को नॉर्मलाइज करना है, खत्म नहीं करना है, नॉर्मलाइज करना है। क्योंकि अगर आप खत्म करेंगे तो फिर वो फर्दर कुछ और चीजों को लीड कर देंगे। तो हमने जब भी किसी चीज को हम कहते हैं ना कि इसको ट्रीट करना है, सो वी हैव टू ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल। जो नॉर्मल लॉर्डोसिस है, जो नॉर्मल फाइब्रोसिस है, जो नॉर्मल लॉर्डोसिस होता है, उसको वापस लेके आना। तो इसमें पोस्चर करेक्शन भी आप करेंगे। आपको कहीं पे अगर लगता है ना ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कि जी पोस्चर में ये है किस तरह से है, ठीक है, जो आपको सिम्टम्स या साइंस मिले, तो उस मसल्स को स्ट्रेच करें। अपर क्रॉस सिंड्रोम में, लोअर क्रॉस सिंड्रोम में उसको तो आप लोग डील करें ना, वो तो डिस्फंक्शन के प्रॉब्लम्स है और वही डिस्फंक्शंस हो सकता है लीड कर रहे हो आपके डिरेंजमेंट्स को। समझ में आ रही बात? उसको तो हम देखेंगे। ठीक है, सो पहले तो हमने ये चेक किया, आप
नर्व्स को भी चेक करें, ठीक है। इसके साथ साथ आप मायोटोम्स डर्माटोम्स को भी देखें। ये कई मायोटोम डर्माटोम उस दिन हमने उस पर डिटेल बात की थी कि हाउ टू चेक द मायोटोम्स, फ्लैक्शन को रेजिस्ट किया, यहाँ पे L4 L5 को रेजिस्ट किया, ठीक है। फिर S1 S2, तो वो सारे आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा कि नहीं यहाँ इस सेगमेंट से हमें वीकनेस मिल रही है, इस सेगमेंट से हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक हो गया यहाँ तक?